ये जो मैं आज करने जा रहा हूँ ये शायद करना ज़रूरी नहीं, और 4 लोग आसपास के ज़रूर पूछेंगे कि क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत है, क्यों रिस्क ले रहा है। बट मैं फिर भी करूँगा, क्योंकि आज से 20 साल बाद जब मैं वापस से ये वीडियोस देखूँगा तो मैं खुद से बोल सकूँगा कि यस आई डिड इट, मैंने करा है ये। साथ देने वाले हज़ारों नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ ही बहुत हैं। आपकी फैमिली, आपके भगवान और आप खुद। सरप्राइज! गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज एक सरप्राइज राइड मैंने बना ली है। थंबनेल से आपको ऑलरेडी पता है, बट ऐसी राइड होगी जबकि अभी लद्दाख अभी फिनिश हुआ है। मेरे को आइडिया नहीं था, बट मैं जा रहा हूँ, डिटेल में आपको ऑन द जर्नी दूंगा। फिलहाल देख लो फटाफट से यहाँ से ब्रेकफास्ट में निपटाया है जल्दी में। बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं, वहाँ पर जाऊँगा, आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ। बहुत एक्साइटिंग राइड है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लद्दाख से ज़्यादा स्पेशल है ये वाली राइड। सो बने रहना वीडियो के लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी फटाफट निकलते हैं, लेट हो रहा हूँ। तो सबसे पहले पहुंच गया मैं जैन मंदिर, जो मेरे घर के बहुत पास में ही है और बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे पार्श्व भगवान जी की प्रतिमा जी है और ऊपर शिखर जी का भी बना रखा है, तो उनका हमने आशीर्वाद लिया प्रॉपर तरीके से। बहुत लोगों ने देखा, सरप्राइज हुए, मिलने आए, तिलक किया। ये नितिन भैया हैं जो अच्छे से तिलक कर रहे हैं, मेरे को बेस्ट विशेस दे रहे हैं। ये इन्होंने सुरक्षा के लिए कुछ बांधा था मंत्र पढ़ के। सो बहुत अच्छी वाइब्स थी, सब आप देख सकते हो, पीछे भी लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आके मिले, फोटो क्लिक कराई, सब ने आशीर्वाद दिया। समीर शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय हो, बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, सिद्ध प्रवेश भगवान की जय हो, आपकी मंगल यात्रा की मंगल कामना की जय हो। और जब बाहर गया तो पता लगा कि इन लोगों ने मेरे बाइक पे स्वस्तिक बना दिया, और अब बाहर के भी जो लोग थे वो भी देख रहे थे कि भाई कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ पे। सो इकट्ठे हो गए, पूछ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो लोग हाइड्रा बैग का मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनको एक्सप्लेन करा। फिर अंकल जी ने मेरी मदद करी इस बैग को टाई अप करने के लिए। रेडी होना शुरू हो गए, वापस से हेलमेट वगैरह पहनना था। लोगों ने मेरे पे न्यौछावर करना स्टार्ट कर दिया। पहले दादू ने करा, फिर उसके बाद उनको देख के और लोगों ने भी साथ में न्यौछावर करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत अच्छा फील आ रहा था, ऐसा लग रहा था आई एम द बिग एलिफेंट इन द रूम। और सब आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जोश दे रहे हैं। मतलब हर कोई अप्रिशिएट करता कि भाई कोई तो कुछ डिफरेंट कर रहा है हमारे यहाँ से। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये मेरी सिस्टर मेरे को लेक्चर देते हुए कि कैसे चलानी है, ध्यान से चलानी है। फिर उसके बाद दादू भी थोड़ा सा घबरा रहे थे क्योंकि इतना दूर जा रहा हूँ, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे इमोशनल से हो रहे थे। फिर सब ने जयकारा लगाया और फाइनली मैं निकल गया। दिस इज़ द कृष्णनगर का मंदिर, जहाँ से मैंने अपनी राइड को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। एक छोटी सी OTG केबल की वजह से मेरे को यहाँ तक आना पड़ा, और उसकी वजह से मेरा सुबह जो इवेंट था 26 जनवरी की जो ग्रुप राइड थी वो मुझे अपनी कैंसिल करनी पड़ी। बट वो राइड चल रही है अभी भी, मेरे सारे राइडर्स वहाँ पे राइड कर रहे हैं। तो भाई ओके, बाय, धन्यवाद भाई। मैं चल, ध्यान रखियो अपना। चलो जीरो। हाँ जी, अकेले हो साथ में और कोई है? अकेले। अकेले? हाँ जी। अकेले बोर्ड नहीं रहोगे? नहीं, ऑडियंस है साथ में मेरे। हैप्पी जर्नी। थैंक यू भैया। अरे सॉरी, ये ख़राब ऑडियो के लिए मैं प्रॉपरली माइक अडाप्टर के अंदर माइक को प्लग नहीं कर पाया। इसके वजह से स्टार्टिंग के कुछ क्लिप्स के अंदर आपको वॉइस ओवर दे रहा हूँ, एंड आगे ऑडियो बढ़िया है, बट स्टार्टिंग की कुछ क्लिप्स के अंदर थोड़ा सा ऑडियो ख़राब हो गया, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और फोकस लेकर आते हैं इस बेहतरीन रास्ते के ऊपर। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये कौन से एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग है। Amazing 76 किलोमीटर और यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल आ चुका है। ऑलराइट गाइस, अंदाज़ा बिल्कुल सही था।
245 रुपीज़ का कटा है टोल। हाँ, कैमरा सीधा सेकंड टोल से आगे ही खुला और मैं स्पीड भी अच्छी मेंटेन कर रहा था। एंड ये हाई स्पीड की वजह से ये भी निकल गया, इसका नॉट खुल गई है, ये बांधना पड़ेगा। तो सेकंड टोल क्रॉस कर लिया पीछे मैंने। एंड यहाँ पे एक मैजिक फूड जोन करके आउटलेट है। भूख तो लगनी शुरू हो चुकी है आपको। यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है? बिल्कुल लास्ट है। एक्स्ट्रा पड़ा हो क्या आपके लोग पास? अच्छा, 3 किलोमीटर बाद उतर के इधर से। ठीक है भैया, थैंक यू। तो वही करूँगा, पर इतना कम माइलेज तो नहीं हो सकता, कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे को ठीक फील नहीं आ रहा है। 190 किलोमीटर मेरी ट्रिप हुई है और बाइक माइलेज दिखा रही है 19 किलोमीटर पर लीटर की। यहाँ पे भी 94 है, दिल्ली में भी इतना ही है। देख लो भाई, 10 लीटर सुपर टैंक फुल कराया था, सिर्फ 4 लीटर बचा। ऑलराइट गाइस, काफ़ी कंफ्यूजन के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैप फिरोजाबाद साइड उतार रहा है। इधर वैसे लिखा हुआ है लखनऊ, कानपुर, इटावा, और आई डोंट नो इधर से क्यों नहीं लेके जा रहा। ये बहुत ही वियर्ड सा इसने कट मुझे दिलाया है, लाइक पूरा इसने यू टर्न कराया और वापस से मुझे ऊपर चढ़ा रहा है। बट बाद में जाके मुझे पता लगा यहाँ पे कुछ आउटर रोड करके बोलते हैं, ये मेरे को वहाँ पे ले आया है। और ऊपर चढ़ते ही मुझे दिखा यहाँ पे एक टोल। अब क्योंकि ये टोल जो है वो एक नेशनल हाईवे का है तो कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ा मेरे को। बट इसके बाद शुरू होता है लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया, दैट इज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ऑलराइट गाइस, इंडिया के, अपने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे पे टोल कटवा लिया मैंने। एक बात की भी अलग ही खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकता भाई, इस चीज़ में मुझे खुशी हो रही है कि भाई ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे और मैंने इस पर टोल कटवाया। तो गाइस, मैं खड़ा हूँ इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे पे एंड दिस इज माय बाइक बजाज पल्सर इनटू 50। 300 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेस वे है, करीबन 82 किलोमीटर चल चुका हूँ। देख सकते हो लगेज इस बार ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक रक्सैक मैंने रखा हुआ है अपने इतने हफ्ते भर के ट्रिप के लिए। लद्दाख ट्रिप से मैं ये तो सीख गया कि जितना कम सामान उतना बेटर है। टैंक बैग और रक्सैक नहीं धोया था, सिर्फ ये 2 ट्रिप पर आए हैं, सारे धो के घर पे रखे हुए हैं और कंटिन्यू चला रहा हूँ, कोई ब्रेक मैंने लिया नहीं है। 300 किलोमीटर हो गए थे, इफ यू नो मी, तो 300 किलोमीटर कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अब वही जनवरी 2025 में ये वाला कट काफी लोगों ने लिया है प्रयागराज के लिए, यहाँ से आपको एग्जिट ले रहे हैं। और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, जनवरी 2025 में महाकुंभ का मेला लगा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 144 इयर्स बाद आके लगा है। और यहाँ पे है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ये मैंने लिया था जब मैं कुंडलपुर से MP से वापस आ रहा था, तो वो वाला ब्लॉग आप चेक कर सकते हो, इस वाले एक्सप्रेस वे के ऊपर मैंने बनाया था। फिलहाल अयोध्या लिखा हुआ है 315 किलोमीटर और लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 187 किलोमीटर बचा है। गाड़ी में अभी 3:50 हो गए हैं, घर से चले हुए 346 किलोमीटर्स। अभी तक राइड बहुत स्मूथ है, मज़ा आ रहा है। गाइस, डर का माहौल है, आप देख सकते हो। पेट्रोल के जो बार्स हैं ये वापस से 2 हो चुके हैं। एक्चुअली ये 2 में बड़ी देर से टिका हुआ है। और स्पीड देखो मैं किस पर आ चुका हूँ, 84, 80, 90 मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई अब नेक्स्ट पेट्रोल पंप कब आएगा। माइलेज निकालनी है बाइक से, कहाँ ड्रॉप हो गई समझ नहीं आ रहा। 19-20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज चली गई है। टाइम अभी 4:30 हो गए हैं और 413 किलोमीटर हम चला चुके हैं। लग तो नहीं रहा कि मैं वाराणसी पहुंचूंगा, लखनऊ पहुंच जाऊं, बड़ी बात है। टाइम लगाना ही है तो क्यों ना अयोध्या चले जाऊं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। स्टे ले लूँगा अयोध्या में और अयोध्या घूम लूँगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लूँगा। तो आप देख रहे हो भाई, स्टार्टिंग में कोई प्लान था, अभी कोई प्लान है, ख़त्म किसी अलग प्लान पे हो सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या हो रहा है इस व्लॉग के अंदर। यही होता है अनप्लान्ड राइड पे। एंड आई होप ये अनप्लान्ड राइड भी आपको अच्छी लग रही होगी। लद्दाख मैंने प्रॉपर आइटनरी के साथ बनाई थी, ये वाली मैं प्रॉपर विदाउट आइटनरी जा रहा हूँ। दोनों मज़े आप लो, मुझे बताना कौन ज़्यादा बेटर लग रहा है, मैं उसी हिसाब से नेक्स्ट राइड्स प्लान करूँगा। भाई 2 किलोमीटर बाद है सब चीज़ें।
जान में जान आई भाई, अब मेरे को तेज चलान दो। भाई इतनी देर से धीरे चला रहा था, ऊपर से स्ट्रेट रोड है, आपको पता है स्ट्रेट रोड पे हेलुसिनेशंस होते हैं, नींद आने लगती है, और मेरे को धीरे भी चलानी पड़ी थी बिकॉज पेट्रोल बहुत कम था। भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, 2-3 बार तो मैं खुद पे चिल्ला रहा था, भाई जग जा क्या कर रहा है। बट अब ये बोर्ड देख के बड़ी दिल को तसल्ली पड़ रही है। 217 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे एक्सप्रेसवे को चलते हुए, टोटल 426। 1 किलोमीटर बाद आपको सारी अम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी। कुछ खाऊंगा भी भाई, भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है, और दोनों के टैंक खाली हैं, बाइक के भी मेरे भी। थोड़ा सा रोड से बाहर निकलना पड़ेगा फॉर दोज थिंग्स। एक्सप्रेसवे हमारा स्ट्रेट चलता रहेगा, हम ये काम कराने के बाद वापस से इसको ज्वाइन करेंगे। बट फ़िलहाल फ्यूल अप की बारी है मेरे भी और बाइक के भी। आओ भाई, जियो की सिम यूज़ करने के बाद जियो का पेट्रोल भी पड़वा लिया जाए। मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई और ऑप्शन है क्या जियो के अलावा? कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कह रहे कि अच्छा होता है क्वालिटी वाइज इसका। लेट्स सी इनको कैसा लगता है। क्या कह रहे थे भैया? बिना डिस्माउंटिंग के पेट्रोल नहीं बनता। डिस्माउंटिंग से क्या मतलब है? सेफ्टी के लिए। जैसे अच्छा। आप गाड़ी चला के लाए हैं, कहीं दूर से आई, गाड़ी का इंजन हीट है, हाँ मैं डाल रहा हूँ, अगर बाई चांस फैल गया हाँ। तो गिरा आग लग जाएगा। अच्छा सेफ्टी के लिए करता ओके, तो मेरे को उतरना पड़ेगा, स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। ओके नाइस, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ ये चीज़। चलो अच्छी बात है, सेफ्टी के लिए तो फुल कर दीजिए। पेट्रोल 0 ठीक है जी। यहाँ पे भी 9475 का ही है, ऑलमोस्ट दिल्ली वाला प्राइस, पॉइंट्स का ही फ़र्क है। वो ट्रांसपोर्ट भाड़ा वगैरह जो मिल जाता है उसका कम ज़्यादा है। यस ठीक है भैया। कितना है? 9.707, 428.7 किलोमीटर्स घर से यहाँ तक, 4:52 हैं। मैंने कहा खाने से पहले बाइक को फिल अप करा लेता हूँ, अब बाइक को पार्क करेंगे और कुछ खाएंगे। तो चाय परांठा ले लिया है मैंने, टेस्ट सही है यहाँ पे खाने का। ऑलराइट गाइस, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने अभी ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। दिस इज़ SFC ढाबा। अंदर ऑलमोस्ट कैंटीन टाइप सेटअप है, सेल्फ सर्विस है, प्योर वेज मेन्यू है, सो एवरीथिंग इज़ गुड। टेस्ट भी अच्छा था। मैंने चाय और आलू परांठा लिया था। चाय 2 बार ली थी, दूसरी बार की चाय हमेशा बुरी होती है, इतिहास गवाह इस बात का। और अब फ़िलहाल मेरा जो प्लान है दैट इज़ कि भाई थोड़ा सा रात हो जाएगी बट गाज़ीपुर में लगा ही दूँ, वरना कल मेरे को नेक्स्ट डे काफ़ी लॉन्ग चलना पड़ेगा। और गाज़ीपुर पहुंचना कंपेरेटिवली इजी है बिकॉज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर हम पकड़ लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। सो आई एम थिंकिंग टू टेक अ रिस्क कि मैं थोड़ा सा रात में चलाऊँ। फॉग लैम्प्स अपने बाइक में इंस्टॉल्ड हैं प्रॉपरली, सो लेट्स सी क्या करते हैं। बट वो एक सिंगल कवर उतार के मैंने बंदाना पहन लिया है, ये ज़्यादा बेटर है और गर्म रहेगा। यहाँ तक कवर कर लेता है पीछे, वरना मेरे को यहाँ पे पेन शुरू हो गया था हवा लगने की वजह से। और इस एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ, मोटो व्लॉग सेटअप से आपको लेकर चलता हूँ मेरी बाइक के हैंडल बार पे। ठंड लग रही थी, ठंड। पीछे लाइट्स देखो कैसी हो रही, नेचुरल लाइट्स हैं ये, कोई कलर करेक्शन नहीं है। टोल गेट पे पहुंच चुका हूँ, ट्रैवलर खड़ा हुआ है, वो पीछे वाली गाड़ी ख़राब हो गई है।
तो देखा आपने, मैं अभी तक 2 एक्सप्रेसवे क्रॉस कर चुका हूँ। सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे और फिर दूसरा भारत का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे विच इज़ आगरा लखनऊ। और मैं ऑलमोस्ट लखनऊ इंटर करने ही वाला हूँ एंड प्लान बना रहा हूँ आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी। तो ऐसा कुछ फन चल रहा है, मैं बता नहीं सकता इस टाइम पे मेरे दिमाग में कितनी फीलिंग्स चल रही हैं, कितने थॉट्स चल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग चल रही है, भूख भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है एक ही साथ। ये जो रूट्स आप देख रहे हो, ये लखनऊ शहर को मैं क्रॉस कर रहा हूँ और पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, इतना स्वागत हुआ मेरा ट्रैफिक के साथ। और आई गॉट टू नो कि भाई लखनऊ के अंदर भी एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम कृष्णा नगर है। तो आपको पता है मैं कृष्णा नगर से बिलोंग करता हूँ जो दिल्ली में है, तो वो देख के मेरे को लखनऊ में मज़ा आ गया। तो दिस इज़ कारगिल शहीद स्मृतिका। तो मेरे को यहाँ पे इंडियन फ्लैग दिखा तो मैं रुक गया। और कारगिल तो अभी मैं रिसेंटली होकर आया था, तो बड़ा अच्छा लगा। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई नहीं, मतलब खुद ही करी। आउटपुट आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मिलेगा। ओके, तो सामने बहुत सारे नाम आ गए हैं। ओए, ये अपोजिट लाइन में गाड़ी क्या कर रही है? वाराणसी इज़ ऑल्सो स्ट्रेट 317 किलोमीटर, सुल्तानपुर 127, अमेठी 123 एंड अयोध्या इज ऑल्सो स्ट्रेट। अनदर फ्यूल अप। इसकी वैसे कोई ज़रूरत थी नहीं, बस मैंने सेफर साइड रहने के लिए पड़वा लिया। एक्चुअली टैंक में ऑलरेडी इतना पेट्रोल था। और थोड़ा ही आगे चल के मुझे वो रेस्टोरेंट मिल गया जिसको मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था। सो ऑलराइट गाइस, जैसा मैं ढूंढ रहा था रेस्टोरेंट या ढाबा कुछ भी, वैसा मिल गया। मैं यहाँ बैठा हूँ, सामने ही मेरी बाइक है पूरी। वहाँ पे खाना ऑर्डर कर दिया है, लेट्स सी कितनी देर में आता है। फिर खाने के अंदर दाल है, रोटी है, चावल है, मस्त टेस्ट आ रहा है, बढ़िया। ऑलराइट, गले में थोड़ी सी खराश हो गई, बैठे बैठे आलस आ गया था। टाइम स्पेंड कर लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दे दिया है। खाना वाना खाया अच्छे से और थोड़ा सा बैठा, इंस्टा स्क्रॉल करा, चीज़ें अपलोड कर दी, सब चीज़ें कर ली एंड वापस से गाज़ीपुर का मैप लगा दिया है। 327 किलोमीटर्स गाज़ीपुर है यहाँ से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे अब हम। रात के बज चुके 9:30, 4 घंटे 40 मिनट का रास्ता है, करीब करीब 5 घंटे का। तो आप कैलकुलेट कर लो कब तक पहुँचेंगे। तो देखो क्या करते हैं आज रात भर। हम घर से 544.1 किलोमीटर्स हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले तक पूरा लाल पीला हो रखा है, उसके बाद ठीक होगा जाके। और ठंड भी हो गई है, बीच में चाय वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। आगे वो रैंप जो देखने के लिए हम कब से वेट कर रहे थे। पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा था स्टार्टिंग में कि शायद कुछ 19 किलोमीटर बाद है, बट मैंने सेफ साइड पे रहने के लिए ऑलरेडी करा लिया फुल। अब ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो करने के बाद देयर इज़ नो टर्न बैक। ये ले लिया, उसके बाद फिर गाज़ीपुर ही उतरेंगे। पैरों में ठंड लग रही है, लग रहा है पैरों में भी पहन लूँ रेन लाइनर। खाना खाने के बाद ठंड ज़्यादा लग रही है। ओह, कितनी प्यारी एंट्री हो रही है, लविंग इट। मेरा मन था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे थोड़ा सा रात में करने का, वैसे सच बताऊं तो, पर इतनी रात में भी नहीं, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है। हेलो जी, वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। गूगल मैप बोला 294 किलोमीटर स्ट्रेट चलते रहो बस, अब पूछना मत मेरे से। भाई साहब, ठंड लग रही है और एक्साइटमेंट भी हो रही है बहुत ज़्यादा। एक्सप्रेस वे नंबर 3 और टोल प्लाजा नंबर 1। क्या आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? ठंड लग रही है बस, बाकी सब ठीक है। सब फास्टैग की लाइन से तो हमारी कौन सी है।
भाई लोग आप घर पर हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या क्रेजी चीज़ करने वाला हूँ आज रात को। देख सकते हो दिस इज़ माई बैड बॉय बजाज पल्सर इन 250 एग्रेसिवली रेडी है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिडनाइट क्रॉस करने के लिए। अभी टाइम जो हो रहा है 9:41 और करीब 300 किलोमीटर हमें सीधा ही जाना है। इट्स अ क्रेजी थिंग, इट्स अ वेरी न्यू एक्सप्रेस वे और मेरा बहुत मन था इसको रात में करने का, पर ये थोड़ा ज़्यादा रात हो गई है। बट चलो जब क्रेजीनेस कर ही रहे हैं तो वाई नॉट बहुत ज़्यादा, एंड लेट्स गो। यस, यहाँ पे देखो ट्रिप 1 555.5 4 बार 5, इट्स अ लकी नंबर। इस पे स्टार्ट हुई है एंड जब फिनिश होगी मैं तब आपको वापस से यहाँ पे रीडिंग दिखाऊंगा। Here we go, टोल कट चुका है ऑफ 345 रुपीज़। मुझे आगरे वाले का याद नहीं आ रहा, वो भी 300 समथिंग रुपए का था, वो भी 300 किलोमीटर समथिंग का था, ये भी 300 रुपये समथिंग का, ये 300 किलोमीटर समथिंग का है। उसका बहुत फन था, मज़ा आया था मेरे को उसके ऊपर। और ये वाला मैं कर रहा हूँ, रात को कर रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ, और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इट्स गोना बी फन, क्रेजी वाला फन। टैंक फुल है, सबसे अच्छी बात। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। देख रहे हो भाई? हाँ अब देखो, इतनी रात हो गई है और नींद भी आ रही है, बट एक्साइटमेंट जो है ख़त्म नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि भाई अभी भी राइड करते जाएं, जल्द से जल्द शिखर जी पहुंच जाऊं बस में। मेरे को वेट नहीं हो रहा वहाँ पहुँचने का, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस वे दिखाता हूँ अपने हैंडल बार से, इसलिए मैं रुका था यहाँ पे। अब हैंडल बार पे कैमरा माउंट करके आपको दिखाता हूँ ये एक्सप्रेस वे। गाइस ठंड लग रही है, ये उतारने पड़ेंगे ग्लव्स गर्मी वाले, और विंटर वाले निकाल रहा हूँ। यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है, ठंड लग रही थी तो पहनना इमरजेंसी थी। भाई इस टाइम पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं चढ़ना चाहिए था, बहुत तेज नींद आ रही है और ठंड लग रही है ऊपर से। अभी एग्जिट लिया था पेट्रोल पंप का, टैंक फुल है मेरा। चाय या कॉफ़ी ढूंढने आया था जो कि मिल गई है, उसको पीता हूँ एंड लेट्स सी कैसा फील होता है। ये गर्मा गर्म कॉफ़ी आ गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है इसको हाथ में वैसे पकड़ के। थोड़ी ठंड कम हो रही है, इसको पी के नींद उड़ जाए तो ज़्यादा बेटर है, वरना रूम तो आसपास कुछ भी नहीं है। हाय गुड मॉर्निंग। ओह सॉरी इस जंप कट के लिए। मैंने लास्ट आपको पेट्रोल पंप दिखाया था, पेट्रोल पंप से 30 किलोमीटर में आगे चला था, थोड़ा सा 30 या 25 किलोमीटर आगे चलाऊँगा। बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी तो मैं यहाँ से अंदर आया इस एग्जिट से, और यहाँ पे वैसे तो ये वॉशरूम है, बट यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी था। मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे टेबल चेयर दिखा, मैं यहाँ पे सो गया, बाइक यहाँ पे लगा दी। और अब जो है आँख खुल चुकी है तो वापस आगे की तरफ निकल रहा हूँ और सोच रहा हूँ अगर हमने
आज ये रात ऐसी निकाली ही है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चला जाए, झारखंड पार्श्वनाथ हिल्स की तरफ, ताकि आज शाम तक हम वहाँ पे ईजिली पहुँच जाएं, मतलब आराम से भी चल के ईजिली पहुँच जाएं। सो लेट्स गो। अभी भी थोड़ा नींद में ही हूँ, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और टोटल किलोमीटर में 684.7 चल चुका हूँ। सो आराम से चलते हैं ताकि हम आज शाम तक शिखर जी पहुँच जाएं। अभी भी हल्की ठंड हो रही है, नींद नहीं आ रही बट ठंड लग रही है। कुछ चीज़ें मैं इग्नोर कर रहा हूँ जो कि अच्छी बात नहीं है, बट फिलहाल अब कोई ऑप्शन नहीं है, चल रहे हैं बस। 142 किलोमीटर हो चुके हैं पूर्वांचल को, अभी आधा भी नहीं हुआ है। वापस से एक और पेट्रोल पंप आ गए हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा कट लेंगे, वो सामने दिख ही रहे। 737.8 किलोमीटर हो चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 3:38। ये तो CNG पंप है, Where is पेट्रोल ब्रो? हाँ वो ये आगे वाला है पेट्रोल जियो का, पर बंद क्यों है ये? Nobody here। ये पीछे जियो वाला जो पेट्रोल पंप था उनके पास लाइट नहीं है, मतलब मुझे बोला कि लाइट नहीं है, बट अभी निकलते हुए अंकल आए, वो पूछते हैं क्या बोल रहे हैं आपको, मैं कहा लाइट नहीं है, बोल रहे हैं लाइट है पर वोल्टेज नहीं है इनके पास। तो वो शायद 3 घंटे से वेट कर रहे हैं पेट्रोल पड़वाने का, उनकी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पेट्रोल पंप 70 किलोमीटर बता रहे हैं, तो मेरे पास तो है इतनी रेंज अभी, तो मैं तो निकल गया, पर वो बेचारे 3 घंटे से वेट कर रहे हैं पेट्रोल पड़वाने का, तो बड़ी दिक्कत है। एक्सप्रेस वेज पे इतने दूर पेट्रोल पंप होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिलहाल सुबह के 3:48, 738.8 किलोमीटर। मैं आपका दोस्त एडवॉक्स चलने जा रहा हूँ बस। सो दिस इज अनदर टॉयलेट ब्लॉक, कुछ और अच्छा नाम दे सकते थे। यहाँ पे खाने पीने के लिए कैंटीन भी है और रेस्ट रूम्स वगैरह। तो ठंड लग रही है, सोच रहा हूँ कुछ गर्मा गर्म हो जाए, चाय में भी या फिर एनीथिंग गर्म। चाय पड़ी, चाय का टेस्ट तो बहुत ही बुरा है। मैंने कहा दूसरी बना दो, कह रहे कि नहीं यही है जो है। वेस्ट हो गए मेरे पैसे। जब मैं आया खाली पड़ा हुआ था और अब इसमें भीड़ लग गई पीछे, तो मैं चाय पैटी खा के निकल गया। बहुत ही ज़्यादा सालों बाद मैंने पैटी खाई है और आज भी वैसे ही टेस्ट है पैटी का। चेंज ही नहीं हो रहा है भाई। चलो जी, 4:33 इन द मॉर्निंग, 771.2 किलोमीटर, कुछ 70 और किलोमीटर हम चलेंगे इस एक्सप्रेस वे पे। गाइस 800 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, 800 किलोमीटर। ये मेरी लाइफ की लॉन्गेस्ट रन है। मैं घर से निकल के अभी तक कहीं पे स्टे नहीं लिया है, ऑन रोड ही हूँ। 800 किलोमीटर। सुबह के 5 बज गए हैं। इससे पहले मैंने MP कर रहा था 10 घंटे में 700 किलोमीटर। ऑलराइट, वापस से पेट्रोल पंप आ चुका है और लाइटें वाइटें भी जल रही हैं यहाँ पे। इंडियन ऑयल का है, तो लग तो रहा है कि पेट्रोल मिल जाएगा। कॉफ़ी भी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, पीछे जियो वाला भी बंद है ना, पीछे बड़ी दिक्कत है, लोग वहाँ 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो गाइस भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोल की गाड़ी आई नहीं है रात को, तो इनके पास पेट्रोल बहुत लिमिटेड सा है। तो 500 का ही डलवाया मैंने बस, ताकि भाई पीछे आने वाले लोगों को भी हेल्प हो, थोड़ी उनको भी पेट्रोल मिल जाए, इतनी दूर से आएंगे। आपने देखा था जियो वाला तो बंद था। वेलकम बैक, लास्ट चार्ज बैटरी के साथ। अभी इस पेट्रोल पंप की भी लाइट चली गई थी, मुझे लगा इसका भी कांड हो गया, बट चलो खैर बच गए। मैंने बैटरी चेंज कर ली है और जो अनचार्ज थी उनको पावर बैंक से चार्जिंग पे लगा दिया है। 808 किलोमीटर चल चुका हूँ, 5:22 AM हो चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी भी हम पूर्वांचल पे ही है, 268 किलोमीटर्स। ये 3 बड़े एक्सप्रेसवेज एक ही दिन में करना पॉसिबल तो है, पर मैं कुछ ज़्यादा ही आराम से चल रहा हूँ इस बारी। सामने बोर्ड दिख रहा है बलिया का 124 किलोमीटर, गाजीपुर इज जस्ट 55 एंड बक्सर इज 96। तो प्रॉब्ली मेरे को बक्सर साइड जाना है, वो शॉर्ट पड़ रहा था। पटना साइड से जाते हुए मेरे को एक्स्ट्रा 70-80 किलोमीटर चलने पड़ रहे थे। ऑलराइट गाइस, वाराणसी का कट आ चुका है, फाइनली वी आर टेकिंग इट। आप देख सकते हो गाजीपुर, माऊ, वाराणसी, गोरखपुर सब के लिए यहाँ से एग्जिट है। गूगल मैप्स हमें यहाँ से एग्जिट करा रहा है, थैंक्स टू माय फॉग लाइट जो इतना कुछ दिख रहा है। फाइनली पूर्वांचल से उतर गए भाई। टोल करा दिया मैंने, सो रहे थे भैया वो फटाफट, मतलब फटाफट नहीं, उन्होंने बड़ी स्लो करा है नींद में। गेट खोला मेरे लिए और वापस सो गए।
भाई बजी सुबह के 5:50 बन रहे हैं। मैंने इनसे कोई शॉर्ट टॉक भी नहीं करा कि भाई ये कौन सी स्टेट आ गई, क्या आ गया, नथिंग। मैं तो डर गया था भाई। नेशनल हाईवे 24 चढ़ते हैं और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है बहुत ही जल्दी बॉर्डर लग जाना चाहिए बिहार का। रफली जो मेरे को याद है दैट इज़ कि गंगा जी आनी चाहिए, उसके बाद बिहार शुरू हो जाता है। गोरखपुर के लिए यू टर्न लेकर दिखा रहा है, सो इफ़ यू वांट टू गो गोरखपुर यहाँ से यू टर्न ले लेना। आई एम गोइंग टूवर्ड्स वाराणसी स्ट्रेट। आगे जी नेशनल हाईवे का टोल बूथ। तो यहाँ तो अपनी बाइक लेनी होती है बिल्कुल इज्जतदार साइड में, तो हम तो उसी से जाना प्रेफर करेंगे। देखो बहुत टोल कटाए हैं कल हमने, 3 एक्सप्रेस वे पे टोल कटाए। वाराणसी इधर है और गाज़ीपुर सिटी के लिए इधर लेना लेफ्ट। गूगल मैप्स मेरे को गाज़ीपुर सिटी की तरफ लेकर जा रहा है इंस्टेड ऑफ वाराणसी। ओके जी चल लेंगे, कुछ दिखाई तो दे भाई। मेरी फॉग लैम्प्स है जो मेरे को इतना दिख रहा है, वरना कुछ नहीं है यहाँ। क्या नहीं कोई नेशनल हाईवे। ओह माय गॉड, वाओ, इसको तो रुक के देखना बनता भाई। वाओ, ओह माय गॉड, अगर ये रोड झेलने पड़े फॉर दिस व्यू, इट्स वर्दी, इट्स वर्दी। भाई आप ये देख रहे हो, गूज़बम्प्स, अमेजिंग, सुंदर, वाह यार। No side B. This is my bike, Bajaj Pulsar in 250. Let me go this side as well. Oh, nice. Oh, this is nice. वो सामने रेलवे ट्रैक है and that's my bike. Oh, that's my beautiful bike. Actually, the handsome bike. कितनी ही प्यारी लग रही है भाई इस व्यू के अंदर ये। What an amazing view. अब इस व्यू के साथ मैं कह सकता हूँ फाइनली गुड मॉर्निंग। ओ भाई साहब, पूरी रात सोए नहीं है पर जोश कम नहीं हो रहा है। सो फाइनली गाइस डिसाइड कर लिया कि 10 ही जाएंगे। गूगल मैप दिखा रही है 44 मिनट स्लो है, बट मैंने अंकल से पूछा, अंकल ने कहा कि ये वाला ज़्यादा बेटर पड़ेगा, तो डिसाइड करा कि इसी से जाएंगे। लेट्स गो एंड लेट्स सी क्या क्या देखने को मिलता है। इस पे गया भी आएगा इस रास्ते पे। यहाँ पे 95 का है, 553.60। चलिए बिहार आने वाला है। ये गाज़ीपुर है, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। 10-15 किलोमीटर और आगे बिहार स्टार्ट हो जाएगा। एंड टैंक फुल करा लिया है। 890 किलोमीटर्स हो गए हैं घर से चले हुए। सुबह के 7:17 हैं। सोया नहीं हूँ मैं, मोटा मोटा पकड़ के चलते। अगर हम घर से निकले थे 9 बजे, राइड तो एक्चुअली 11 बजे शुरू हुई थी। 9 के बाद मंदिर रुके थे, फिर दोस्त के यहाँ रुके थे। 11 बजे पकड़ लेते हैं। करीब 20 घंटे हो चुके हैं चलते हुए, अभी और सफ़र बाकी है। 8 घंटे का दिखा रहा है। मज़ा आने वाला है। आई गेस अब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये यहाँ तक था उत्तर प्रदेश, अब स्टार्ट होगा बिहार। अरे भाई बहुत खराब रास्ता है ये तो, बड़ी देर से चल रहा है। इसके बीच में एक रेलवे फाटक भी क्रॉस हो गया, दिखा नहीं पाया बिकॉज कैमरा नहीं ऑन कर पा रहा था उस टाइम। वेलकम टू बिहार। ऑलराइट गाइस,
8:46 AM हो चुके हैं। अभी पीछे एक छोटी सी स्टोर था, जो चाय बनवाई, बिस्किट का पैकेट लिया, चाय में डुबो के खाया। पर उससे पहले जैसे उनको ऑर्डर दिया ना, वहाँ पे एक ऐसे पड़ा हुआ था, कैसे बताऊँ, ऐसे ही कुछ पड़ा हुआ था, अच्छी कंडीशन में, साफ़ सुथरा था, पेंटेड। मैं उस पर बैठा, लेट गया और पता नहीं मेरी कब आँख लग गई। भाई थोड़ी देर बाद भैया आए हैं चाय लेके कि भैया चाय, तब मैं उठा हूँ। मस्त नींद ले ली भाई मैंने, अब बेटर लग रहा है। थोड़ा थ्रॉटल की भी बात सुनी ना तो नींद खुलेगी। उनसे मैंने पूछा रास्ते के बारे में, उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ा सालासर तक ऐसा रहेगा, उसके बाद सही रहेगा, सालासर औरंगाबाद फिर झारखंड, यही रास्ता है, सही जा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुड मॉर्निंग, एक बहुत ही बढ़िया सी नींद के बाद स्वागत है आपका वापस मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। सुबह के 11:30 हो चुके हैं और 972.3 किलोमीटर्स मैं चल चुका हूँ। मेरे को यहाँ पे पेट्रोल पंप दिखा था, यहीं पे बाइक रोक के थोड़ी देर सो लिया बाइक के ऊपर। अब भूख लग रही है, कुछ खाने का मिलेगा तो खाएंगे और राइड को कंटिन्यू करेंगे। देखो 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं मेरे को ऑन रोड रहते हुए, और दिस इज़ अ वेरी कंजस्टेड एरिया। बिहार में जो क्रॉस कर रहा हूँ बहुत कंजस्टेड है अभी, यहाँ पे सारी तरफ से कुछ ना कुछ नॉइज़ है ही, ट्रैफिक इज़ ऑल अराउंड। बट ये मेन सिटी है, इससे क्रॉस कर रहा हूँ। इन्होंने इस सड़क का नाम पता नहीं, शायद ग्रैंड ट्रंक रखा हुआ था, शुरू में तो वही था, अभी पता नहीं नाम चेंज हो गया रोड का, तो मुझे नहीं पता, बट रोड वही चल रहा है। और ऐसा ही सीधा रास्ता है झारखंड को कनेक्ट करने के लिए, आई गेस और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, यही पहला रास्ता ही है। एंड यहाँ पे मेरे को कुछ ज़्यादा ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मिल नहीं रहे हैं। आप देख सकते हो आसपास शॉप्स तो काफ़ी हैं, बट ऐसा मेरे को नहीं लग रहा मैं अपनी बाइक साइड में लगा के वहाँ पे रुकूँ और बैठ के कुछ चाय परांठे हो जाएँ। ऐसा कुछ शॉप्स मेरे को मिल नहीं रही हैं। सासाराम वाला जो एरिया था वो फिनिश हो चुका है। पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं, पेट्रोल पंप्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। हाय 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 भाई, ये स्पीड ब्रेकर ही ना ख़त्म होते भाई यहाँ पे। फिलहाल कुछ तो इसने अच्छे रोड पे चढ़ाया है, प्रॉब्ली अब मक्खन रोड हो। सी अनदर रिवर, दिस इज़ अ सोने रिवर, और बहुत बढ़िया। आप एक बार मैप्स में देखो, ये देखो पूरा ब्रिज इस नदी के ऊपर से है, पर वाटर लेवल मेरे को दिख नहीं रहा इसके अंदर इतना। भाई रोड्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, बट आप मेरे सामने देख रहे हो क्या चीज़ बन रही है, अमेजिंग। इस ट्रिप का मोटो यही है कि मैं आपको एक बार गाइड कर सकूं कि आप भी आ सकते हो भाई अपनी बाइकों से यहाँ तक, कोई इशू नहीं है, अपनी बाइक से या फिर अपनी कार से। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा चांस लेते हैं। एवरीवन इज लाइक कि भाई हम ट्रेन से जाएंगे, ये वाला हिसाब होता है। आई वॉन्ट टू नॉर्मलाइज दिस थिंग। तो यस, कुछ रोड पीछे खराब थे, बट उसके ऑल्टरनेटिव भी हैं बेटर में, और कंस्ट्रक्शन चल रही है। जब तक आप लोग प्लान करोगे तब तक ये कंप्लीट हो जाएगी और आपको मक्खन रोड्स मिलेंगे। भाई एक नंबर मक्खन रास्ते आ रहे हैं, नहीं एक नंबर नहीं, थोड़े 19-20 हैं। बट मेरा अब ये भी ध्यान गया कि 1000 किलोमीटर इस राइड के कंप्लीट हो चुके हैं, पता नहीं कब हो गए। तो इसको रीसेट करने का टाइम आ चुका है। ट्रिप 2 को रीसेट कर देते हैं। कुछ किलोमीटर्स भाई कम होंगे, देख लेना अपने हिसाब से जब हम एंड में देखेंगे। तो ये औरंगाबाद का कट है, उस साइड औरंगाबाद, एंड हम नेशनल हाईवे 139 की तरफ जा रहे हैं। डबल कोटेशन में बड़ा ही स्लो चलाते हुए एक टोल प्लाजा आ गया है, ये भी नेशनल हाईवे पे है, तो हमारी बाइक लेन की सुविधा अलग से बनाई गई है, तो हम उसी को एंजॉय करेंगे। मेरा टारगेट है भाई मैं जल्द से जल्द झारखंड पहुंच जाऊं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। 183 किलोमीटर्स ही बाकी हैं, अभी 1:11 हो रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन है मैं जाके बैठ जाऊं लंच करने, या फिर लंच को स्किप करके अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचूं। तो आपको पता ही है, सेकंड इज़ द ईजी पिक फॉर मी। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको भी ऐसे ही करना है। मेरे को थोड़ा सा डेस्टिनेशन पहुंचने की जल्दी होती है। वेलकम टू पहाड़। मुझे एक्चुअली जगह का नाम एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मुझे पहाड़ी ग्लिम्स दिखनी शुरू हो चुकी है, यानी कि हम झारखंड के क्लोज हैं। झारखंड में ही आपको ऐसे पहाड़ दिखेंगे
और मज़ेदार पहाड़ हैं यहाँ के भी, जैसे उत्तराखंड के हैं अलग ब्यूटी है, हिमाचल के पहाड़ों की अलग ब्यूटी, मैंने दोनों आपको दिखा रखी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा झारखंड के पहाड़, इवन मैंने आपको एमपी के पहाड़ों की भी ब्यूटी दिखा रखी है। पार्श्वनाथ हिल्स झारखंड के जितने भी हिल्स हैं उनकी सबसे टॉपेस्ट हाईएस्ट पीक है। वहाँ पे आप बाइक नहीं लेकर जा सकते हो, यू हैव टू ट्रैक 27 किलोमीटर्स का, वो आपको पैदल करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। और वो सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में दिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ आज के पार्ट में वहाँ पहुँच जाएं सेफली। तो गाइस वेलकम टू द झारखंड। और यहाँ रुक गया था मैं, फाइनली ऑर्डर दे दिया था, एक परांठा खा भी चुका हूँ। मेरे गोप्रो के जगह स्टोरेज और बैटरी गोप्रो की ख़त्म है। 500 डलवारो फॉर द सेफ्टी रीजंस। अनदर टोल, इसको भी हम क्रॉस करेंगे बाइक लेन से, बिकॉज दिस इज ऑन द नेशनल हाईवे एंड नॉट द एक्सप्रेसवे। धनबाद उधर है और कलकत्ता उस साइड है। लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट कट, बट हमें NH19 पे ही कंटिन्यू करना है। ट्रैफिक लगा पड़ा है, 103 किलोमीटर अभी भी बाकी हैं। गूगल मैप के हिसाब से 6:10 पे हम पहुंच जाएंगे। थोड़ा क्लियर कर दो, मैं इसको 1 घंटा पहले ख़त्म कर दूंगा। अभी 3:40 हो रहे हैं, 100 किलोमीटर करने में मेरे को घंटा लगता है, तो 4:40 तक आराम से हो जाएगा। बट अगर ये ट्रैफिक हट जाए, मात्र आखिरी 100 किलोमीटर्स बाकी हैं, पर समझ नहीं आ रहा 2 घंटे 40 मिनट कैसे लग रहे हैं ये 100 किलोमीटर करने में। आप देख सकते हो 126 किलोमीटर 1000 पहले ही हो चुके हैं, और उसमें से कुछ किलोमीटर्स बाद ट्रिप को हमने रीसेट करा था। तो करीब करीब मोटा मोटा पकड़ लो हम 1200 किलोमीटर चला चुके होंगे घर से निकल के। लो लाइफ में पहली बार किसी को ऑटोग्राफ दिए। ये प्रॉब्ली फाइनल टोल होगा हमारी इस जर्नी का। इसके अंदर से भी हम बाइक लेन से निकलेंगे। ये भी हमने क्रॉस कर लिया है, आखिरी के कुछ किलोमीटर्स हैं। इंतज़ार की घड़ी बस ख़त्म होने ही वाली है। लाइक 23 किलोमीटर्स बचे हैं, 5:32 तक मैं पहुंच जाऊंगा। गूगल मैप पे एस्टिमेट लगा रहा था, कहाँ 6:40 तक भी चला गया था, 5:32 तक मैं ले आया इसको। कैसे लाया? जादूगर अपना जादू कभी नहीं बताता। यहाँ पे इस लेन में लेने को बोल रहे हैं, हालांकि दोनों आगे जाके मर्ज होंगी। अगर आप उस लेन में रहते तो आप इसी हाईवे के साथ आगे कंटिन्यू कर जाते, बट क्योंकि हम इधर आ गए थे इस लेन के अंदर। सो मधुबन देखो लिखा हुआ है 22 किलोमीटर्स। ये एग्जैक्टली 22 किलोमीटर्स यहाँ पे भी है। मधुबन भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से आप पहचान कर सकते हो। कोई शिखर जी कहते हैं, कोई पार्श्वनाथ जी कहते हैं, कोई मधुबन कहते हैं। तो बोर्ड पे मधुबन है तो हम मधुबन बोल लेते हैं, बट प्यार से तो हम इसको पार्श्वनाथ जी ही बोलते हैं या फिर शिखर जी ही बोलते हैं। अब स्ट्रेट ही है रास्ता, एक कट और आएगा। अब तक स्ट्रेट आ रहे थे, यहाँ पे हमने आके कट ले लिया है, और कट लेते आपको दिखेगा गिरिडीह ज़िला के तीर्थ नगरी पार्श्वनाथ में आपका स्वागत है। तो फाइनली एंड ऑफिशियली पार्श्वनाथ जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ माई बजाज पल्सर N250 और मैं पहुंच चुका हूं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे जो मैंने देखा था। आप मेरे सामने देख सकते हो, दिस इज़ द रेंज ऑफ माउंटेन्स, और वहाँ पे मुझे कोई टोक भी दिख रही है। एंड आई एम नॉट एट ऑल श्योर कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि ये ही पार्श्वनाथ हिल्स की रेंज है या नहीं, और वो टोक है या नहीं, आई डोंट नो। बट दिखनी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं एंड आई एम लविंग इट। मैंने बहुत सारी यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अपनी खुद से ही क्लिक करी हैं, तो आपको पता ही आउटपुट मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे @advogs, वहाँ पे भी फॉलो कर लो। एंड दिस इज़ माई बाइक लुक फ्रॉम बिहाइंड। अब चलते हैं वरना रात हो जाएगी। ये टर्न्स करना एक सपना था, जब मैं पहले तो ऑटो उसके बाद कैब से आता था पार्श्वनाथ जी, और सोचता था अंदर बैठे बैठे कि क्या मैं यहाँ से कभी अपनी बाइक से आ सकता हूँ। एंड टुडे इज़ 27 जनवरी 2025। ये मैं अपनी बाइक से ही कर रहा हूँ।
दिस इज अ टर्न फॉर पार्श्वनाथ जी मंदिर। देख सकते हो कितना बड़ा गेट है। वाह मेरे को ध्यान ही नहीं रहा भाई, मैं 5th गियर पे हूँ, अब 3rd पे कर दिया। बट भाई ये एंट्री, अमेजिंग एंट्री, अमेजिंग। ओह दिस इज हेवन, दिस इज हेवन भाई, अमेजिंग। वाह, आप हमारे पहाड़ों की रेंज देखो, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऐसे, और कितने सारे हैं। एंड इट लुक्स डैम गुड, डैम गुड। वेलकम बैक। SD कार्ड में स्टोरेज का मैं तो फटाफट से ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने रूम ले लिया शिखर जी में आके। दिस इज़ द गुनायतन। बहुत ईजी रूम लेना, डिटेल्स में नेक्स्ट आगे वाले व्लॉग्स में दिखा दूंगा, और रूम टूर भी तभी दे दूंगा। अभी लेट हो रहा है, 8 बज गए हैं घड़ी के अंदर, बाहर चलते हैं, भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हम शिखर जी की यात्रा पे निकले थे, बट फिर भी मैं बाहर का खा रहा था, और रात को खा रहा था, आलू खा रहा था। तो ट्राई करूँगा आज कंदमूल वगैरह ना खाऊं, रात में जो अन्न है अन्न ना लूँ। तो अभी जाकर मोस्टली या तो दूध, चाय, बनाना चिप्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ मिले जिसमें अन्न ना हो, वो ट्राई करता हूँ। अगर मिल जाती है तो दैट विल बी द बेस्ट। सो हियर्स अ ग्लिम्स। बाहर आ गया था, गला थोड़ा बैठ गया मेरा। दैट इज़ गुनायतन लिखा हुआ है। सुबह से डिटेल में दिखाऊंगा। दिस इज़ द गार्डन, और यहीं पे खड़ी है बाइक। अभी बाइक से ही चलेंगे, पैदल जाने का मेरा कोई मूड है नहीं, पैर वैसे ही दर्द कर रहे हैं। कैब पहन ली मैंने। एक बार ही किलोमीटर्स भी दिखा देता हूँ, देखो 213.3 किलोमीटर्स है ट्रिप 2, एंड ट्रिप 1 जो थी हमारी वो तो पूरी 1000 हो चुकी है। तो बीच में से करीबन 50 किलोमीटर्स हमारे रह गए होंगे, जो मैं इसको रीसेट करना भूल गया था। तो आप मान सकते हो 1000 प्लस 213 प्लस 50 किलोमीटर लेकर चलते हैं। 1250 किलोमीटर राउंड लेकर चल सकते हो मेरे घर से शिखर जी तक का। तो गाइस, वैसे तो ये नेक्स्ट सुबह है। रात को मैं रूम में आया, बाहर से थोड़ा बहुत कुछ खा के, और सीधा सो गया, और अभी उठा हूँ। तो व्लॉग एंड करना भूल गया था कल रात को। सो इस व्लॉग को यहीं पे रैप अप करते हैं। आई नो लॉन्ग वीडियो था, बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो मैंने मैडनेस, क्रेजीनेस, दिल्ली इच्छा, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, वो कंप्लीट कर ली फाइनली। दिल्ली से शिखर जी अपनी खुद की बाइक पर खुद राइड करते हुए आया हूँ। सपना पूरा हो गया है। तो आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको रूम टूर दूंगा, रूम के चार्जेस कितने वो दूंगा, थोड़ा सा शिखर जी घूमेंगे, और शायद बाइक की सर्विस भी कराएंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपसे। तब तक के लिए राइड करते रहो, सेफली राइड करते रहो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।